आप जिससे लड़ाई कर रहे हैं वही शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में, ये भी अनूठा है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। आप मीडिया वाले हैं, आपसे तो सच छुपा नहीं सकता कोई। दोस्तों, हमारे यहाँ का न्यूज चैनल एंटरटेनमेंट चैनल बनकर के रह गया है, जहाँ पर कथित एंकर समेत एक से एक जोकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पत्रकार होने की एक्टिंग देखने को मिलता है। आप जिससे लड़ाई कर रहे हैं वही शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में, ये भी अनूठा है। ड्रामा देखने को मिलता है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? फेक न्यूज देखने को मिलता है। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। चिकित्सा ज्ञान देखने को मिलता है। गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। गाय के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। क्षय रोगियों को गाय के बाड़े या गौशाला में रखने से गोबर की गंध से क्षय रोग के कीटाणु मर जाते हैं। और अब ये लोग कॉमेडी शो में भी जाकर के वापस आ चुके हैं, मतलब अब कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। आप मीडिया वाले हैं, आपसे तो सच छुपा नहीं सकता कोई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ के टीवी पर ड्रामा ही हो रहा है, एंटरटेनमेंट ही हो रहा है। खबर नहीं, कोई न्यूज नहीं, बल्कि ड्रामा, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज ही चल रहा है। और अब जो है बेहतरीन वाली कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कपिल शर्मा के शो में जाकर के इन लोगों ने बेहतरीन वाली ट्रेनिंग ली है। और वही ट्रेनिंग वाली कॉमेडी अब आपको टीवी डिबेट में, या यूं कहें कि न्यूज चैनल्स पर एंटरटेनमेंट के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बड़ा ही लंबे समय से बीच बीच में ये कहता आ रहा हूं कि आप टीवी न्यूज चैनल को देखिए जरूर, लेकिन न्यूज के लिए नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि यहां पर सब कुछ मिलता है। कहिए तो सारी चीजों का कॉकटेल आपको न्यूज चैनल्स पर मिलेंगे। और ये कॉकटेल मुहैया कराने वाले यही लोग हैं जो कपिल शर्मा के शो में जाकर के ड्रामा कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। ये यूं कहिए कि वहां जाकर के कॉमेडी सीख रहे थे, ताकि वापस आकर के अपने न्यूज चैनल्स पर भी कॉमेडी किया जाए, लोगों का ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन किया जाए। वैसे पिछले कुछ सालों से तो यही देखा जा रहा है कि जिसे पत्रकारिता करनी चाहिए वो पत्रकारिता ना कर कुछ और कर रहा है, और जिसे कुछ और करनी चाहिए वो पत्रकारिता कर रहा है। तो मतलब हमारा देश रिवर्स मोड में चल पड़ा है। पिछले कुछ सालों से ऐसे ही रिवर्स मोड में चल रहा है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि जिसकी जो जिम्मेदारी नहीं है वो भी बड़े ईमानदारी से उस काम को कर रहा है। तो ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया में आप लोगों को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि पत्रकार कॉमेडी करेंगे, पत्रकार एंटरटेनमेंट करेंगे, पत्रकार ड्रामा करेंगे, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये लोग फिल्मों में भी एक्टिंग करने लग जाएंगे। वैसे मुझसे पूछा जाए तो ये लोग बड़ा ही फिट बैठेंगे सास बहू वाला ड्रामा में। क्योंकि इनके अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक सास बहू वाला टीवी ड्रामा में होता है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों को कपिल शर्मा के शो में जाने के बजाय सास बहू वाला टीवी ड्रामा में जाना चाहिए था। वहां पे इन्हें बड़ा ही अच्छा रोल मिल जाता। वैसे हमारे समेत कई लोगों को इस बारे में नाराजगी है कि दरअसल ये लोग कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गए तो क्यों गए भाई। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दरअसल ये भी हो सकता है अपने टीवी डिबेट में कॉमेडी करना चाह रहे होंगे, भाई जोकर बनना चाह रहे होंगे। तो जोकर बनने के लिए कपिल शर्मा से ज्यादा बेहतर इंसान तो आज के डेट में कोई है ही नहीं। उससे ज्यादा, उससे बड़ा पॉपुलर इंसान हमारे देश में तो कोई है नहीं। तो इन लोगों ने सोचा होगा कि जोकर बनने से पहले क्यों ना हम कपिल शर्मा के शो में जाएं और वहां से ट्रेनिंग ले, और उसके बाद अपनी जोकराई अपने न्यूज चैनल के डिबेट में दिखाने का काम करें। तो इतनी सी बात है, इसको लेकर के लोग ज्यादा परेशान हैं कि दरअसल गोदी मीडिया की एक कथित पत्रकार कपिल शर्मा के शो में क्यों जा रहे हैं। तो भाई इतनी नाराजगी करने की जरूरत नहीं है। आप यकीन मानिए आने वाले समय में ये सास बहू के ड्रामा में भी दिखने को मिलेंगे, और वहां पर आप चाहें तो इन्हें बड़ा प्यार दे सकते हैं। जिस तरह से आप इनके न्यूज चैनल पर इनके एंटरटेनमेंट को देते हैं, और जिस तरह से आप आने वाले समय में इनके कॉमेडी को देंगे। तो मिला जुला करके ये है हमारे यहाँ का न्यूज चैनल्स, जहां पे फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, ड्रामा,
कॉमेडी, एंटरटेनमेंट सबका कॉकटेल पूरे देश के सामने परोसा जा रहा है। मतलब कोई निराश ना हो जाए, इसीलिए आज तक पर इस तरह का कॉकटेल तैयार करके लोगों के बीच रखा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स आए। हमारा भी ऐसा मानना है कि एंटरटेनमेंट के लिए आप आज तक और खास करके इन जोकरों को तो जरूर देखिए, आपका बड़ा ही बेहतरीन मनोरंजन होगा, कहिए तो आपका दिन बन जाएगा। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इन जोकरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।